हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, जो सिक्स वाला चैप्टर था वही कंटिन्यू कर रहे थे। सिक्स वाले चैप्टर में हमने क्या किया था बच्चा? सिक्स वाले चैप्टर में हमने करा था कि 6.3 चल रहे थे। ठीक है, तो 6.3 जो थी बच्चे, उसमें हम देख रहे थे कि हमें क्या प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि आपके कौन कौन से त्रिभुज और समरूप होते हैं। ठीक है, या फिर दो त्रिभुज कब समरूप होगा इसकी बात करते हैं। तो बच्चे अगर हम समरूप की बात करें, कब दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं बच्चे, इसके हमने कल चार तरीके पढ़े थे। हम रिवाइज करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहला आपका तरीका क्या होता है? पहला आपका तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है बच्चा? एंगल 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 का मतलब बच्चा क्या होता है? कोण कोण कोण। मीन्स किसी भी दो त्रिभुज में अगर हमारा क्या है, तीनों कोण बराबर हैं आपस में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो समरूप कहलाते हैं। जैसे अगर दिया गया है यहाँ पर एक त्रिभुज जिसमें 20 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर भी 80 डिग्री दे रखा है। सेम इस वाले में भी कितना दे रखा है? ये भी आपका 80 डिग्री दे रखा है, ये भी 80 डिग्री दे रखा है, ये 20 डिग्री दे रखा है। मीन्स अगर तीनों के तीनों कोण कैसे हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रिपल ए कसौटी। ए कसौटी, जिसके हिसाब से अगर ये प्रूफ हो जाता है कि तीनों के तीनों कोण बराबर है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा? इसका मतलब हो जाएगा कि दिया गया जो भी दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे? समरूप में। तो समरूप की प्रूफ करने की ये एक कसौटी है। ठीक है, अभी अगर हम दूसरे की बात करें बच्चा, तो दूसरा क्या होता है? इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, जो आपका क्या होता है? ए और ए। इसका क्या मतलब होता है बच्चा? इसका भी वही मतलब होता है। ए स्टैंड फॉर एंगल, मींस एंगल एंगल कोण कोण। तो यहाँ पर सिर्फ दो ए है बच्चे। अगर इसका इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारे त्रिभुज में दो कोण दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 70 दे रखा है, ये भी 70 दे रखा है। अगर दो कोण दिए गए हैं और वो बराबर दिए गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे। किसके हिसाब से? वो आपके समरूप होंगे आपकी ए कसौटी के हिसाब से। ओके, तो बच्चे ये ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अगर दो कोण दिए गए हैं और दोनों बराबर हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? ए कसौटी हो जाता है। अभी अगर आप सोचो कि ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था तीनों बराबर होने चाहिए, लेकिन अभी ये दो में क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे हमें पता है कि जो सम होता है, मतलब योग होता है तीनों कोणों का, वो क्या होता है? 180 होता है। तो जब दो कोण बराबर दिए गए हैं, तो ये देखो कितना हो जाएगा? 100। तो तीसरा कोण तो दोनों में कितना ही आएगा? 80 आएगा ना बच्चा। तो हमें निकालने की क्या ही जरूरत है, या फिर हम ये पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है? शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी तो कह सकते हैं कि अब भले ही दो कोण बराबर दिए गए कि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। तो इसका मतलब जब दो कोण दिए गए हैं और वो दोनों बराबर दिए गए हैं, इसका मतलब हो जाएगा बच्चा कि वो समरूप होंगे दोनों के दोनों त्रिभुज। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं बच्चे। आगे आपका आता है तीसरा वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं आपका एस एस एस। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? एस का मतलब साइड होता है। साइड का मतलब यहाँ पर भुजा होता है। ठीक है, तो भुजा भुजा वो यहाँ पर उसके समान अनुपात हो। तो बच्चा यहाँ पर बराबर के लिए नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर समान अनुपात के लिए होता है। मीन्स अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं आपको, और दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? वो एक ही रेशो में है, एक ही अनुपात में है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि वो दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 5 7, और यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 20, और ये कितना दे रखा है बच्चा? 14, और ये कितना दे रखा है? 10। ठीक, तो कहा गया है कि बताओ ये समरूप है कि नहीं। तो अगर आपको देख रहा होगा कि 5 और 10 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है,
ऐसे ही 10 और 20 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है, और 7 और 14 का रेशियो भी 1/2 होता है। तो अगर हमारी तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो समान आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो एस 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 कसौटी के अनुसार कितना हो जाएगा, वो आपका समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। इसकी लास्ट वाली कसौटी होती है बच्चे कि आपका एस ए एस, ठीक है, क्या बराबर क्या होता है बच्चा, एस ए एस। और एस ए एस क्या कहता है बच्चे, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। लास्ट वाला क्या है बच्चा, फोर्थ वाला है एस ए एस, जिसका मतलब क्या होता है, भुजा कोण भुजा। मीन्स इसमें जो हमारा दे रखा होगा, सिर्फ क्या दे रखा होगा, दो ही भुजा दे रखी होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोण दिए गए हैं, ये आपका पी क्यू आर है और ये आपका ए बी सी है, ठीक है। और कहा गया है कि ये मान लो 5 है, ये आपका कितना है, 4 है, ये कितना है, 10 है, और ये कितना है, 8 है। और ये वाला बीच वाला, इन्हीं दोनों भुजाओं का जिनका अनुपात हमारा बराबर है, उनके बीच वाले कोण की बात कर रहे हैं। अगर कोई और कोण दिया होगा तो हम नहीं कहेंगे कि वो समरूप है बच्चा। जो भुजाएं दे रखी हैं उसी के बीच वाला जो कोण है वो अगर बराबर है, तो ये क्या कहलाता है, ऐसे एस क्राइटेरिया के अनुसार। देख भी पा रहे होगे, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 1/2, और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 1/2। तो दोनों भुजाएं कैसी हैं, दोनों भुजाएं आपकी दी गई हैं कि एक ही अनुपात में है, और ये कितना दे रखा है, मान लो ये 30-30 डिग्री दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखा है। तो ए भी आपका जो एंगल पी है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया बच्चे, आपका हो गया कि कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे एस के अनुसार वो आपका क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो 4 कसौटी होती है बच्चे, 4 कंडीशन होती है, पहला ट्रिपल ए, दूसरा डबल ए, तीसरा आपका भुजा 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 मतलब ट्रिपल एस, और फिर आपका क्या होता है बच्चा, फिर आपका लास्ट वाला होता है एस एस। बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, ये दिखा रहे हो क्यों बच्चे, कोई डाउट है क्या, सब रिवाइज करा रहे हैं बच्चे, ये हम करा चुके हैं। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको ये फ्रेश रहे और आपको सारी कसौटियां याद हो। फिर हम हमें 7th क्वेश्चन करना है, फिर हम 7th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के बाद ये लिखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से हम उसको समरूप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप बताओगे कि समरूप है या नहीं है, और अगर समरूप है तो वो किस कसौटी के अनुसार है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर दे रहे हैं कुछ। ये लिखा हुआ है 15, ये लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है 10, और ये लिखा हुआ है 20, 30 और 25, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्या ये समरूप है या नहीं है, और अगर है तो किस कसौटी के अनुसार है, ट्रिपल ए, डबल ए, एस एस एस, या फिर एस एस। और ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है आपका 8, 10 और 40। सेम ए बी सी पी क्यू आर। चलिए तीनों क्वेश्चन करेंगे बच्चा। आपको पहला वाला बताना है कि आपका समरूप है कि नहीं। पहले 2 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में पहले दूसरे तीसरे में 2-2 क्वेश्चन है। पहला समरूप है कि नहीं है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है अगर समरूप है तो किस क्राइटेरिया के अनुसार है। तो आप जब भी आंसर दो तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आंसर देना।
और कॉमा लगा के आंसर देना। ओके, चलो ट्राई बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। फिर इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन करो। यस क्यों बच्चों, ध्यान से देखो, सबका रेशियो निकालो तीनों भुजाओं का, क्या वो बराबर आ रहा है? बच्चे हम 3-4 मिनट का टाइम देंगे, आप आराम से सोच लो फिर आंसर करो, कोई जल्दी नहीं है। बच्चा करो आंसर जल्दी से। ओके, ध्यान से देखो बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ। ट्रिपल ए वाले में हमने क्या कहा था, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। डबल ए में क्या कहा था, दो कोण बराबर होने चाहिए। ट्रिपल एस में क्या कहा था, तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे एस में क्या कहा था कि दो भुजाओं का रेशियो और उसी के बीच का कोण। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ऐसे एस को कि उसी के बीच का कोण होना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे, सिर्फ दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। बच्चे अगर हाँ या ना है तो आपको ये भी बताना है कि किस उसके हिसाब से, किस क्राइटेरिया के हिसाब से है या किस कसौटी के हिसाब से। 2 मिनट और दे रहे हैं हम बच्चे, जिसने नहीं करा है कर दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा है कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आपका जो पहली वाली भुजा है वो क्या है, 10 है, यहाँ पर कितनी है, 20 है। तो 10 और 20 का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा।
ठीक है। और 15 और 30 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि ये बराबर है। लेकिन बच्चा 20 और 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/5 आएगा। तो ये 1/2 कहाँ ही आ रहा है, नहीं आ रहा ना बच्चे, ठीक है। 1/2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, इसका मतलब होगा कि ये समरूप नहीं है। आप लोग उल्टा आंसर कर रहे हो कि आपका पहला वाला समरूप है, पहला वाला समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है बच्चे, क्योंकि तीसरी वाली भुजा का जो रेशियो होगा वो आपका बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो वो कैसे ही समरूप हो जाएगा, ये समरूप नहीं है, इसका आंसर नो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला भी आप लोग गलत करो। क्यों गलत करो, क्योंकि ये ठीक है कि एक 40 दिया गया है और 4/8 1/2 होता है और 5/10 भी 1/2 होता है। लेकिन हमने क्या कहा था, ऐसे एस का क्या मतलब होता है कि जो दो भुजाओं का रेशियो बराबर है उससे के बीच का कोण होना चाहिए था। तो 8 और 10 के बीच का कोण कौन सा था, पी। और ये जो 4 5 के बीच का कोण था वो कौन सा था, वो आपका था ए। तो ए पी के बराबर होना चाहिए था। अगर ए पी के बराबर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, वहां पर हम ऐसे क्राइटेरिया नहीं लगा सकते बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से करोगे, वरना आप अच्छा खासा क्वेश्चन करके गलत कर लोगे कि ये ऐसे ऐस नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा, क्योंकि इसका जो बीच का कोण था वो ए और पी था। अगर ए और पी होता तो आंसर यस होता, क्योंकि यहाँ पर बी और पी बराबर है। तो ये आपका क्या होगा, ये नहीं ही होगा आपका कैसा समरूप, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे। देखो हमने क्या कहा था कि दो कोण बराबर होने चाहिए, तो है तो 70 70 के बराबर है, 30 30 के बराबर है। तो जब दो कोण बराबर है तो डबल ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्या बचा, समरूप। समझ नहीं पा रहा बच्चे, पहला दूसरा समरूप नहीं है और तीसरा वाला है। क्या पूछ रहे थे आप, तीसरे वाला समरूप था मैम, कौन सा वाला, तीसरे वाला मैम। हाँ तीसरा वाला था बच्चा और पहला दूसरा वाला नहीं था। अभी भी कोई डाउट है कि कौन सा था और कौन सा नहीं है, क्यों नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ओके बच्चा, चलिए हमने लास्ट क्लास में 6 तक कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 7th वाला। जस्ट 1 सेकेंड, देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका कि 6.38, 6.38 ये कोण है, ये मैं बना देती हूँ। ये हमारा दिया गया है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सी है ये, और ये ए है, और ये क्या है, ये बी है, ये ई है, और ये बी है, ये वाला पॉइंट ये ए, ठीक है। ये हमारा फिगर दिया गया है, आपको नहीं बनाना। गुड इवनिंग बच्चे, ये वाला चित्र हमारा दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी इसको हम टेंशन नहीं लेना, हमको ये ऐसे ही छोड़ना है और आगे देखना है कि आपका क्या आ रहा है, ए ई पी और सी डी पी। तो कौन कौन सा कोण है बच्चे, यहाँ पर देखो ए डी ए ई पी, तो ए ई और पी, एक सेकंड कहाँ गया, ए ई पी। तो ये वाला कौन है, ये वाला त्रिभुज है आपका, और कौन सा है बच्चा, सी डी पी, ये वाला, नहीं ई डी पी, ठीक है, ये वाला डी है ना बच्चा, सॉरी ये डी है। तो ये वाला कौन है, नहीं ये वाला आपका क्या है, त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, गुड इवनिंग बच्चे, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप प्रूव करना है। तो समरूप में हमें याद रखना है कि हम तीनों कोण बराबर कर दें या फिर भुजाओं का रेशियो प्रूव कर दें, लेकिन भुजाएं यहाँ पर कहीं भी मेंशन है नहीं,
कुछ भी बराबर जैसा या कुछ भी आपका नहीं दिया गया है, तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा कि हम 2 कोण या 3 कोण बराबर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा जहां भी यहाँ पर यूज हुआ करे, एक चीज याद रखना कि जब दो भुजाएं इस तरह काटती हैं तो ये दोनों जो कोण होते हैं जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम पहला वाला प्रूफ, यस बच्चे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहला वाला सीडीपी और यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि एईपी का क्या होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ हम आपको मार्क कर देते हैं कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे पहले तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कौन कौन से कोण होंगे बच्चे, कोण आपका होगा, कोण आपका होगा सीपी और डी बराबर आपका किसका होगा, जो इसके विपरीत में है आ रहा है, जो कि एपीई है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये हो गया कि पहला कोण तो हमारा बराबर आ गया। अब आगे देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये 90 अंश दे रखा है ना बच्चा, ये दे रखा होता है जब भी हमें किसी भी कोण में ये चिन्ह बना के दे रखा है, इसका मतलब है कि वो कोण जो है वो 90 अंश दे रखा है। तो आप क्या कह सकते हो कि कोण डी जो है वो कितना है, 90 अंश है। और यहाँ पर भी दे रखा है कि जो कोण ई है, तो ये भी कितना अंश है, ये भी आपका 90 अंश है। तो जो कोण डी होगा, या कह लो सी डी, 1 सेकेंड, सी डी और पी होगा, ये बराबर होगा कोण पीई ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अभी दो कोण बराबर हो गए तो हम क्या लगा सकते हैं, डबल ए वाला क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कसौटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज तो कैसे हो गए, ये आपके समरूप होगा। तो ए के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द के हिसाब से लिख सकते हो कि एक के उस कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एईपी जो है वो समरूप होगा किसका, सीडीपी के। ठीक है, और ये वाला जो चिन्ह है वो समरूप लिखने का तरीका है। तो हमने क्या प्रूव करा कि डबल ए के हिसाब से ये क्या होगा, समरूप होगा। समझ आया बच्चा, पहला वाला समझ आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, फिर हम नेक्स्ट वाला करें। यस मैम। ओके, ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। तो अभी हम चलते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, डायग्राम हमें चाहिए हुए। दूसरे वाला ट्रायंगल देखो बच्चा, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन कौन सा है, एडीपी। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या लेना है, सीईपी। सबसे पहले हमको ये देखना है ये दोनों ट्रायंगल आ कहाँ रहे हैं। तो ए बी डी कौन सा ट्रायंगल हुआ बच्चा, ये वाला ए डी बी, ये है, ये भी है। 5 सेकेंड बच्चा, हाँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, एक तो इसकी बात करी जा रही है, और इसके वाला अलावा किसकी बात करी जा रही है, सीई ए की, सॉरी सीई सीबीई की, बी है। तो सीबीई का मतलब कौन सा हुआ बच्चा, यहाँ पर इस वाले कोण की बात करी जा रही है, इस वाले त्रिभुज की बात करी जा रही है। तो समझ आया बच्चा किस किस त्रिभुज की बात करी जा रही है, जो नीले कलर से दो त्रिभुज लिख रखे हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो अभी देखो इनमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये वाला जो कोण था वो तो 90 ही था ना, तो एक तो हमारा सीधा सीधा ये हो जाएगा कि कोण आपका बी डी और पी, ये आपका क्या है, 90 अंश है। और सेम हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पर जो सीबीई वाला है उसमें कोण सीईबी जो है वो भी कैसा है, 90 अंश है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे बराबर। तो जब हमारा पहला वाला हो गया बराबर, तो दूसरा वाला भी हम क्या देख सकते हैं, कोण बी।
कोण भी आप देखो तो ए बी डी में भी कोण भी आ रहा है और हमारा सी बी ई में भी कोण भी आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में कोण भी आ रहा है ना। तो जो कोण बी है जब वो दोनों ही त्रिभुज में है, एक ही कोण है, तो वो तो बराबर होगा ही ना। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण बी जो बराबर है वो कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में प्रेजेंट है। अभी बस दो कोण बराबर है, तो डबल ए के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी डी जो है वो बराबर होगा किसके, सी बी ई के। ठीक है, जो सॉरी बराबर नहीं, समरूप होगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारे दो कोण बराबर थे, तो डबल ए कसौटी के हिसाब से ये क्या प्रूफ होगा, ये आपके प्रूफ होगा कि ये क्या हो जाएंगे, ये आपके समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें इसमें किसी को डाउट है बच्चा, कौन सा वाला दोबारा समझा दूं, पहला वाला या दूसरा वाला? मैम दोनों समझाना दोबारा से इधर। ठीक है, दूसरे दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें कौन सा दिया गया था, सबसे पहले हमें ए दोनों त्रिभुज दिए गए थे। देखो ये ब्लैक से कर रही हूँ मैं, ये ब्लैक वाला जो त्रिभुज है ये, और ये, तो ये आप ऐसे समझ लो, ये दोनों ऐसे कटे हुए थे, और यहाँ वाला जो त्रिभुज था वो इसके बराबर हमें प्रूव करना था। ठीक है, या बराबर नहीं, बेसिकली ये हमको प्रूव करना था किस तरह से, ये हमको समरूप प्रूव करना था। 1 सेकेंड, थोड़ा सही से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना इस तरह से जो बना हुआ है, उसको हमें क्या करना था, समरूप प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा, ये दोनों जो कोण, पहला वाला बता रहे बच्चे, ये क्या हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए, बराबर है। और यहाँ पर और क्या कहा गया था बच्चा, और यहाँ पर किया गया था कि ये जो आपका त्रिभुज है, सॉरी ये इस तरह से है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज की ये वाली जो लाइन थी वो क्या कर रही थी, 90 अंश का एंगल बना रही थी, और यहाँ पर ये 90 अंश का बना रहा था। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए ना बच्चा, एक शीर्षाभिमुख से बराबर हो गया, एक दोनों 90-90 अंश दे रखे थे वो बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, डबल ए कसौटी के अनुसार आपका दोनों का दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला था, समझ आया बच्चा, एक 90 अंश दे रखा था, दूसरा कोण इसलिए बराबर था क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो शीर्षाभिमुख कोण थे, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से दो कोण बराबर होगा, डबल ए वाली, अभी हमने आपको डबल ए समझाया था कि दो कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, तो हमने वैसे ही प्रूव करा। अभी दूसरा वाला समझते हैं बच्चा, इसका भी डायग्राम में अलग बना देती हूँ, वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ पर जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं वो कौन कौन से ट्रायंगल है, एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल है जो इस साइड बना हुआ है, ए सॉरी बी ई सी, ठीक है, और दूसरा वाला त्रिभुज है आपका ये वाला, जो कि आपका कौन सा है, ए बी और डी। ठीक है, ये आपका क्या है, ई, और ये आपका क्या है, सी। ठीक, तो इसमें देखो ये 90 अंश दे रखा है और ये 90 अंश दे रखा, तो एक कोण की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ही, वो 90 अंश, तो 90 अंश तो हो ही क्या। अभी दूसरा वाला जो है वो हमारा क्या था, दूसरा वाला था ये बी, देखो ये ए डी बी में भी आ रहा है, ये सी बी ई में भी आ रहा है, तो जब दोनों कोण दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है तो वो बराबर ही होगा, एक ही कोण है, तो जितना होगा वो दोनों में ही होगा ना बच्चा, तो दो कोण फिर से बराबर हो गए। और डबल ए कसौटी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ आया बच्चे अभी? यस मैम। ओके, चलो, अभी इतना समझ आ गया बच्चे, तो अभी हम चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा आपका है ए ई पी, मार्क कर लेते हैं, फिर मैं अलग से बता दूंगी। ए बी और ए ई पी मतलब ये वाला, और ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। ओके, देखो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है ये हम आपको ऊपर बताते हैं। ए बी बी,
ये वाला त्रिभुज है एक तो, ठीक है। और कौन सा वाला त्रिभुज है, इसके साथ वाला ए बी ई वाला त्रिभुज है, ठीक है। ये इस तरह से है। तो देखो ये आपका ए है, ये ई है, ये आपका क्या है, पी है, ये आपका क्या है बच्चा, डी है, और ये आपका क्या है, बी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये इसमें से ही काटा हमने, ये वाला एक त्रिभुज हमें लेना है छोटा वाला, और ये एक बड़ा वाला जो त्रिभुज लेना है वो लेना है। इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं थर्ड वाला, एक चीज तो हम कह ही सकते हैं कि दो जो कोण है वो कितने हैं, 90 अंश है। कौन कौन से, यहाँ पर ये वाला 90 अंश था, और यहाँ पर जो ये वाला कोण था वो 90 अंश था। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण ई जो है वो आपका कोण डी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो, हम दोनों ही ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखो या बड़े वाले में देखो, जो कि हमने ब्लैक कलर से बना रखा है, कोण ए जो होगा वो क्या होगा, एक ही तो कोण है, दोनों में आ रहा है। तो जब कोण एक है तो फिर वो बराबर ही होगा ना बच्चा। तो यहाँ से ये क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर होगा, क्योंकि समान कोण है, ठीक है। तो जब समान कोण है, दो कोण बराबर हो गए, तो हम फिर वही करेंगे कि डबल ए कसौटी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है। समझ आया बच्चा, हमने क्या करा, एक तो 90 90 अंश था, तो पहला कोण बराबर हो गया। दूसरा वाला हमारा कौन सा बराबर हो गया, दूसरा वाला कोण हमारा बराबर हुआ जो कि कॉमन कोण था, समान कोण था दोनों में, वो उसके हिसाब से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो ए के अनुसार वो क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। लास्ट वाला बचा हुआ है, ये भी देख लेते हैं, पीडीसी और एईसी, सॉरी बीसीई, ओके। यहाँ पर देखो, अभी कौन सा कोण कह रहे हैं, अभी जो कोण कह रहे हैं वो इस तरह से है, इस तरफ के दोनों कोणों की बात करें बच्चा, एक तो आपका ये पूरा वाला त्रिभुज है, और ये आपका कैसा है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इनकी बात कर रहे हैं बच्चे। और ये कौन कौन से कोण है, ये बी सी, ये आपका ई, और ये आपका पी, और ये आपका कितना है, डी और पी, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है कि इनको हमें क्या प्रूव करना है, सर्वांग सम प्रूव करना है। तो देखो बच्चा, जो त्रिभुज आपका ए, सॉरी ए तो नहीं है, बी ई सी, और दूसरा क्या है, त्रिभुज सी पी डी, तो हम इसको अलग भी मार्क कर देते हैं। एक कौन सा त्रिभुज है, ये पूरा बड़ा वाला जो ग्रीन है, और ये छोटा वाला जो रेड है, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करना। एक और चीज वहां पे दे रखी थी कि ये चिन्ह यहाँ पर था, मतलब ये 90 अंश है, और ये जो है ई वाला वो भी क्या था, 90 अंश था। तो आप क्या कह सकते हो कि जो कोण आपका डी है वो किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चे, क्योंकि ये हमारा 90 अंश दे रखा है। और जो हमारा क्या बचा दूसरा, हम क्या कह सकते हैं, कोण सी, क्योंकि कोण सी तो दोनों में आ रहा है, तो कौन सी तो एक ही बात हो जाएगी, जितने अंश होगा वो हो गए। तो सेम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा, समान कोण है, समान कोण के हिसाब से ये बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कोण बराबर हैं, मीन्स ए कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह हमारा समरूप को दिखाता है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होगा, समरूप होगा। तो बचा, समझ आया, जो तीसरा और चौथा वाला था वो एक ही बड़े वाले त्रिभुज का छोटा वाला पार्ट था, तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, वो समरूप होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि जो उसका कोण बराबर दिए गए हैं दो, एक 90 अंश था, एक आपका क्या दिया गया था, एक कॉमन वाला जो कोण होता है वो होता ही है। तो वो उस हिसाब से तीसरा और चौथे वाले में सेम तरीके से हमने क्या करा, नहीं बच्चा, अभी इसमें पोल क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को ट्राई करने को दे सकते हैं, लेकिन पोल तो फिर नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर समरूप ही प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8।
देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, मैं डायग्राम बनाती हूँ बच्चे, अभी आप लोग देखना और इसको ट्राई करना कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो हम बता देंगे। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, ठीक है। अभी ये समांतर चतुर्भुज है और आगे क्या कहा गया है कि AD वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया है। और आगे किस तरह बढ़ाया गया है बच्चा, आगे इस तरह से बढ़ाया गया है कि ये क्या करती है, E तक बढ़ाया गया। ठीक है, E तक जब बढ़ाया गया है, बिंदु E तक बढ़ाया गया, उसके बाद हमने क्या करा, इसको E वाले को मिला दिया है किससे, B से। तो इस तरह से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है कि आपका ई तक बढ़ाया गया है इसको। मैं सही से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या करा गया है, ई तक बढ़ाया गया है। और किस तरह ई तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाया, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। ये आपका क्या था बच्चा, ये आपका डी था, ये आपका ई हो गया। ठीक, अभी यहाँ पर और क्या दिया गया है कि जो बी है वो क्या करती है, डी सी डी पर प्रतिच्छेद करके, मतलब ये यहाँ पर क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पर मिल रही है जिसका नाम एफ दिया गया। अभी हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, अभी हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ABE वाला जो त्रिभुज है, मतलब ये पूरा वाला जो त्रिभुज है, ठीक, ये वाला जो त्रिभुज है बच्चे, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, छोटा नहीं, बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो किसके बराबर है, वो सॉरी समरूप है। वो किसके समरूप है, वो CFB के समरूप है। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना था बच्चा, तो ट्राई कर लो, मैंने समझा भी दिया है। और समांतर चतुर्भुज में हमने आपको प्रॉपर्टी भी बताई है कि ये वाला जो साइड होगी वो इसके समांतर होगा। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो एकांतर कोण होंगे वो कैसे होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये एकांतर कोण के साथ साथ जो आपका ए है वो आपका क्या हो जाएगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, अभी ट्राई करो क्या आएगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और यहाँ पर दोनों भुजाएं जो रहती हैं वो भी कैसी रहती हैं, समांतर रहती हैं। ट्राई बचे, आप लोगों को ट्राई करना था तो ट्राई कर लो 2 मिनट, फिर नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। अगर जिसका हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है। आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो रहा है, ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये जो कोण बनाएगा वो आंतरिक या फिर कह लो अंतः एकांतर कोण बनाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका जो FBC होगा वो भी बराबर होगा DEF के। ठीक है, तो अभी 2 कोण बराबर दिए गए हैं, तो आप खुद बताओ कि कौन सा यहाँ पर कसौटी लगे। गुड नाइट क्यों बच्चे, अभी तो टाइम है, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, हमको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की 2 प्रॉपर्टीज को क्या करना था, 2 प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना था। पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगानी थी कि जो समांतर क्या होती है, भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज की, सामने वाली जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है। और जब सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तो उससे जो अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हो बच्चा, दूसरा आप लिख सकते हो कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपका कौन सा लगेगा, यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज की क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से देख लो बच्चे, हमें दो चतुर्भुज सॉरी दो त्रिभुज लेने थे, दोनों में क्या है, दो कोण तो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई, और जो आपका सी एफ बी है, इसमें देखें अगर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण ई जो है, मतलब एफ सॉरी डी और ई एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ बी सी के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि वो एकांतर कोण है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा वाला कोण जो है ए और सी, वो क्यों बराबर हो गया बच्चा, वो बराबर हो गया क्योंकि जो हमारा कोण है, ये दोनों कोण है, वो कैसे हैं, वो विपरीत कोण है समांतर चतुर्भुज के। तो दो कोण बराबर हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि डबल ए कसौटी के अनुसार, ए कसौटी के अनुसार ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज हैं जो ए बी ई है और सी एफ बी है, वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ आया बच्चे। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, बिना प्रॉपर्टीज लगाए हमको यहाँ पर समझ नहीं आएगा। ओके, अब यस बच्चा, रिपीट करना है या नहीं समझ आया है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया मैम। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9th वन। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ। डायग्राम दिया गया है, वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पर इस पेज पे नहीं है तो बना देते हैं। इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है जो कि आपका क्या है, सी और ए और पी। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, एम दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है, हमें इसमें क्या प्रूव करना है। और ये इतना दिया गया कि बच्चे ये 90 डिग्री है, ये सब दिया ही गया, आपको कुछ नहीं करना बच्चे। ये दोनों आपको दिए गए हैं कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये पूरा आपको ऐसे डायग्राम दिया गया, और कुछ भी नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर दे भी रखे हैं, बी और एम जो है वो 90 डिग्री है। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा। तो हमको प्रूफ करना है कि जो आपका ए बी सी है, जो त्रिभुज आपका ए बी सी है, वो क्या है, वो ए एम पी के समरूप है। तो समरूप को हमें यहाँ पर भी क्या ही दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी एंगल ही दे रखे। बचा म्यूट कर लो। ठीक है, तो एंगल ही दे रखे हैं हमें, और कुछ तो दे नहीं रखा। तो हम एस 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 या फिर ऐसे एस का तो सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि दो कोण एटलीस्ट बराबर हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डबल ए के हिसाब से वो आपका समरूप प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बच्चा वही सर्च करेंगे। तो एक तो हमें इन दोनों में दिख ही रहा है कि जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण एम के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चे, क्योंकि दोनों जो है वो हमारे 90 अंश दे रखे हैं। अभी दूसरा देखते हैं। तो बच्चे ए बी सी देख लो या फिर ए एम पी देख लो, दोनों में ही ए तो कॉमन है ना बच्चा। ठीक है, जो हमारा कोण है ए, वो क्या है, कॉमन है। तो जब कोण सेम है तो उसकी वैल्यू भी तो सेम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि दोनों में कॉमन है कोण। ठीक, तो अभी दो कोण बराबर आ गए, तो क्या कर सकते हैं, डबल ए कसौटी के अनुसार आप लिख सकते हो कि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समांतर। दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बच्चे, समरूप होंगे। तो ये आप क्या प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक कोण दोनों में 90-90 अंश था, दूसरा वाला ए वाला जो था वो तो कॉमन ही था, तो दो कोण बराबर हो गए हैं, इसीलिए वो क्या होगा, इसीलिए वो आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे। नहीं है बच्चे, आ गया मैम। ओके नहीं आई है तो मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे। देखो जिसको नहीं आया, हमें ये दोनों त्रिभुज दे रखे थे। एक हमारा त्रिभुज था ए एम पी, ये वाला त्रिभुज था। दूसरा ये ब्लू वाला त्रिभुज था, मान लो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज था।
तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि इस त्रिभुज में हम ऐसी कोई कसौटी देखेंगे जिसके हिसाब से क्या हो जाए, ये हमारे समरूप हो जाए। समरूप के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, या तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, या दो कोण बराबर होने चाहिए, या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या एक कोण और उनके आसपास वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर भुजाएं दी नहीं गई तो अनुपात की तो बात करेंगे नहीं, हम कोण के प्रूफ की बात करेंगे कि एटलीस्ट दो कोण बराबर निकल आए तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप प्रूफ हो जाएगा। तो अभी देखो बच्चा एम और बी, ठीक है, एम और बी जो है वो हमारा कैसा हुआ, वो हमारा प्रूफ हो गया कि ये तो 90-90 अंश है ही, ठीक है, क्या है ये 90-90 अंश है, तो ये तो बराबर हो गया। अब ये जो कोण ये आ रहा था बच्चा, देखो ये रेड वाले में भी आ रहा है, ग्रीन वाले में आ रहा है, तो ये दोनों में ही आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक, तो दो कोण बराबर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है, यही हमने आपको बताया था। चलिए अभी देखते हैं सी ए और सी ए डिवाइड बाई पी ए का जो रेशियो है, तो सी ए आपका कौन सा है, ये वाली भुजा, और पी ए आपकी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा, ठीक है, इसका रेशियो बीसी और बीसी और किसके बराबर है, एमपी के बराबर। तो बच्चे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो हमने प्रूव कर दिया ए एम पी के समरूप। तो बच्चे जब समरूप होता है, कोई भी दो ट्रायंगल समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, मीन संगत भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी सेम रेशियो में होती है। तो संगत भुजाओं का मतलब समझ रहे हो, जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा। तो यहाँ पर देखो अगर हम 90 अंश वाले कोण की बात करें इस एबीसी में, तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है, सीए भुजा है, तो सीए वाली भुजा और किसका अनुपात, ये एम वाले के सामने की भुजा जो कि क्या है, एपी है, तो बचा यहाँ पर, या पीए कह लो, इसका जो अनुपात है वो बाकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अभी दूसरा कोण हमने क्या लिया था, ए लिया था, तो ए के सामने कौन सी भुजा, यहाँ पर इस वाले उसमें क्या है, एमपी, और इस वाले में क्या है, इसमें बीसी है, तो बीसी डिवाइड बाई एमपी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। समझ आया बच्चा, ये हमने कैसे लिखा, मैं रिपीट करती हूँ कि अगर दो त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो भी बराबर होता है। तो हमने क्या देखा, हमारा यहाँ पर जो बराबर था वो किसके बराबर था, वो हमारा एम और बी बराबर था। तो एम के सामने की भुजा क्या थी, एम के सामने की भुजा है, कौन एम के सामने की भुजा है, एपी, तो एपी का रेशियो, और बी के सामने कौन सी भुजा है बचा, एसी, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो अदर भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो अभी दूसरा वाला कोण हमने कौन सा करा था, ए के लिए प्रूव करा था, तो एबीसी वाले ट्रायंगल में ए के लिए क्या था, ए के सामने कौन सी भुजा थी, बीसी थी, और इस वाले ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हमारा ए बी के सामने, ए के सामने एएमपी में कौन सा था, एमपी था, तो इनका रेशियो भी बराबर होगा किसके, सीए और पीए के। बस ये याद रखना बच्चा कि अगर हम ऊपर जो भुजा लिख रहे हैं वो ए बी सी की लिख रहे हैं तो दोनों भुजाएं ए बी सी की ही होनी चाहिए, नीचे अगर हम ए एम पी की लिख रहे हैं तो दोनों भुजाएं ए एम पी की ही होनी चाहिए। अब अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर बराबर नहीं रहेगा या फिर आप गलत कर, ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना जल्दी से बता दो, अगर नहीं लिखना समझ आया ये तो भी पूछ सकते हो, और आ गया तो वेरी गुड, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट है बच्चा इसमें, यस ओके बच्चा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर डायग्राम दिया नहीं गया है, डायग्राम हमको बनाना है, तो उसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अभी भी गुड नाइट नहीं बचे, अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो सी डी है और जीएफ है वो आपकी क्या कर रही है, वो दो एंगल, मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी सी और एफ जी, ई एफ जी की, ठीक है। तो दो अलग अलग कोण, दो अलग अलग क्या बनाने हैं आपको, त्रिभुज बनाने हैं।
तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, दो त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज है? एक तो एबीसी है, तो ये एबीसी हो गया, और दूसरा क्या कहा जा रहा है? दूसरा कहा जा रहा है क्या आपका? एफ जी एच है। ठीक है, तो एफ जी एच है। बच्चे एक और चीज का ध्यान देना कि जब हमें डायग्राम बनाना है, क्या लिख रहे हो बच्चे? जब हमें डायग्राम बनाना है तो इसका ध्यान रखना कि जो पहला कोण आप जहां लिख रहे हो, लाइक ए बी सी हमने लिखा था, तो ए पहले हमने ऊपर लिखा था ना, तो जो दूसरा वाला त्रिभुज बनाएंगे उसमें पहला अक्षर जो कि एफ है वो भी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वरना फिर आप अगर डायग्राम खुद बनाओगे और ऐसे नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपके संगत कोण के हिसाब से सही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा कि एफ ए बी सी और एफ ई जी दे रखा था, पहला कोण हमने ऊपर बनाया तो ऊपर ही बनाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है कि एंगल सी और जी का हम कर रहे हैं समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये जो कोण होंगे बच्चे वो बराबर बराबर में बट रहे हैं। मीन्स ये वाला जो, ये आपको मान लो ये आपका दे रखा है ए और ये ए, ठीक है, तो ये दोनों क्या है? बराबर बराबर है। सेम यहाँ पर जो है वो आपके क्या है? बराबर बराबर है। ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चा सी और जी बराबर है, ये कहा जा रहा है कि सी और जी को बराबर बराबर अमाउंट में बांट रहे हैं या फिर बराबर बराबर में बांट रहे हैं, ये कहा जा रहा है। मतलब जी में जो दो कोण बट रहे हैं, जो आपका इधर उधर वाले जो कोण है वो आपस में बराबर है, उधर सी जो दो कोणों में बट रहा है वो क्या है? वो आपस में बराबर है। अभी आगे देखते हैं बच्चे, आगे तो कुछ कहानी ये और दिया गया है कि यदि ए बी सी जो है वो किसके समरूप हो? वो समरूप हो आपका यहाँ पर दिया गया है एफ जी एफ ई जी। ठीक है, तो इनके जब ये समरूप दे रखे हैं तो इनका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? इसका मतलब हो जाएगा कि इसके संगत कोण, देखो ए की जगह पर क्या आ रहा है? ए के साथ क्या आ रहा है? एफ, तो कोण ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएंगे। मीन संगत जो कोण है वो कैसे होंगे? बराबर में। बच्चा ये वाला क्वेश्चन और सुन लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? संगत कोण आपके बराबर है तो ये तीनों कोण आपके आपस में बराबर हो गए। अभी हमसे क्या कहा जा रहा है? अभी हमसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करो कि सी डी और जी एच, ठीक है, सी डी और जी एच आपका जो है वो किसके पैरेलल है? वो आपके 1 सेकेंड, यहाँ पर डी था और यहाँ पर एच था। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है कि जो सी डी है और जी एच है वो किसके पैरेलल है? ए सी और एफ जी के पैरेलल। तो बच्चे अभी हमें ये नहीं पता ना, इसके त्रिभुज का तो कुछ पता नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो सी और जी है वो बराबर है, अगर हम इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, अगर हम दोनों को क्या करें? दोनों को ही आप बटे दो कर दो, तो जो कोण बनेंगे मीन्स ए और बी बनेगा वो भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बच्चे? यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कोण बी और कोण ए भी है जो वो बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा सी और जी है वो कैसे है? बराबर है, तो उनके आधे आधे वाले भाग भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चे? छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे जिसमें हमें रेशियो प्रूफ करना है। किसमें? एक तो आपका त्रिभुज बी सी डी में और दूसरा हम बात करेंगे ई एफ जी में। ठीक है, इसमें बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ए जो है वो कोण बी के बराबर है, ठीक है, और कोण बी तो कोण ई के बराबर था ही, दिया गया था ये हमें। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? ए के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चा? ये हमारा आ गया समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। तो देखो बी हमने बराबर किया है, तो बी के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है? वो आपकी सी डी है। यहाँ पर ये किसके बराबर थी? ई के बराबर थी, तो ई के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? जी एच हो जाएगी।
और यहाँ पर देखो बच्चा ये वाला बराबर करा था ए बी के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी बच्चा, वो आपका हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर मतलब सी जो था वो तो बराबर था ही, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके समान रेशियो में हो गए। दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो दूसरे वाले में तो कहा ही था कि आपको बी सी डी और ई एफ जी को प्रूव करना था, तो वो हमने पहले ही प्रूव कर लिया। देखो इसमें दूसरा हमारा क्या कहा गया, इसको प्रूव करना, तो इसको भी ऐसे ही प्रूव कर लेंगे बच्चे। कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है, क्या ए सी डी, और दूसरा वाला कौन सा है बच्चा, दूसरा वाला आपका जो है वो है एफ जी एच। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि ए जो है वो एफ के बराबर दे ही रखा है, ठीक, गिवन है, ठीक। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर था, तो अकॉर्डिंग टू द ए ये आपका क्या हो जाएगा, ए कसौटी के अनुसार ये आपके समरूप हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए सी डी जो है वो समरूप हो जाएगा किसका, एफ जी एच। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप हो जाएगा। समझ आया बच्चे? तो हमने कुछ नहीं करा, हमें बस यहाँ पर जो समद्विभाजन का यूज करना था वो अच्छे से करना था। कि पूरा कोण बराबर है तो उसका जो विभाजन आधा कोण भी होगा वो भी बराबर होगा, वही हमने दोनों को समरूप प्रूफ करने में लगाया। तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसके बाद वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम कल खत्म कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो